गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम सब कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत में पार्ट 9 टिकट एल्बम में टिकट एल्बम के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करने चल रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। बच्चों हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ चुका है पहले और क्वेश्चन आंसर भी कर ली इस पाठ के। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, आपका रिवीजन कराने चल रही हूँ। तो हम लोग फिर से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो जिनका छूट गया है जिन बच्चों का, वो इस वीडियो के माध्यम से अपना वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों की टिकट एल्बम में जो राजप्पा होता है वो बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। वो नागराजन के टिकट एल्बम को देख के कुड़ता है, जलता है और उसे चुराता है और उसे अंगीठी में जला देता है। और ये सारी क्रियाएं करने के बाद उसे बाद में अपने इस कार्य में पश्चाताप भी होता है, लेकिन वो उसको कबूल नहीं करता है कि उसने ही नागराजन के टिकट एल्बम को चुराया है और उसे जला दिया है। अंत में वो अपना टिकट एल्बम नागराजन को दे देता है और ये बोलता है कि तुम इसे रख लो, मुझे अब टिकट एल्बम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस पाठ को लिखा था बच्चों सुंदरा राम स्वामी ने, और जिसका तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। तमिल भाषा में लिखा था सुंदरा राम स्वामी में, लेकिन तमिल से हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने, ठीक है। तो आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखते हैं। तो इस पाठ से जो हमारा पहला प्रश्न है बोल रहा है, प्रश्न 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? क्या लिखा और क्यों, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोगों ने देखा था कि उसके मुख्य पृष्ठ पे क्या लिखा था और ऐसा क्यों लिखा था। तो लिखेंगे नागराजन ने, उत्तर इसका लिखेंगे बच्चों, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य मतलब मेन, मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, क्या लिखा था कि एम नागराजन, एम नागराजन ठीक है। और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, और नीचे की जो पंक्तियां लिखी थी, नीचे की पंक्तियों में लिखा था, क्या लिखा था नीचे की पंक्तियों में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ठीक है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ठीक है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ऊपर लिखे
नाम को, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। बोलते हैं ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, जब तक घास हरी है, ठीक है, और कमल लाल है, और कमल लाल है। ठीक, सूरज जब तक पूर्व से उगे, सूरज जब तक पूर्व से उगे, और पश्चिम में छिपे, और पश्चिम में छिपे। नागराजन का जो एल्बम होता है बच्चों, उसमें उसके मामा जी ने मोतियों जैसे सुनहरे अक्षरों में लिखवा के भेजा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में तो पहले नागराजन का नाम लिखा होता है, AM नागराजन। फिर लिखा होता है नीचे की पंक्तियों में कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। यह एल्बम ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। ठीक है, और बोलता है कि जब तक घास हरी है, कमल लाल है, ठीक है, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, तब तक के लिए ये एल्बम मेरा है। ठीक है, पश्चिम में छिपे उस अनंत काल तक के लिए, उस अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, उस अनंत काल, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम उसका है। ठीक है, यह एल्बम उसका है। ठीक है बेटा, इसके बाद अब बताएंगे कि उसने ऐसा क्यों लिखा। देखेंगे उसने ऐसा इसलिए लिखा, उसने ऐसा इसलिए लिखा ताकि उसका एल्बम, ताकि उसका एल्बम कोई, ठीक है, कोई और न चुरा ले, कोई और न चुरा ले। ठीक है, उसने ऐसा इसलिए लिखा कि कोई और, कक्षा के दूसरे बच्चों पर, कक्षा के दूसरे बच्चों पर, कक्षा के दूसरे बच्चों पर यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कापी पर उतार लिया। उन्होंने इसे अपने
एल्बम और अपने एल्बम और कॉपी पर उतार लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अपना अगला प्रश्न करेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा दूसरा है कि प्रश्न दूसरा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन, ठीक है, की क्या दशा हुई, मन की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर इसका दूसरा लिखेंगे कि नागराजन के एल्बम हिट हो जाने पर नागराजन के एल्बम हिट हो जाने पर, ठीक है, नागराजन के एल्बम हिट हो जाने पर राजप्पा मन ही मन, राजप्पा मन ही मन नागराजन से चिढ़ने लगा। नागराजन से चिढ़ने लगा। ठीक है, वो नागराजन से चिढ़ने लगा। वह अपने एल्बम से फालतू टिकट निकालकर अपने टिकट से वो क्या करता है, फालतू टिकट निकाल कर कुछ अच्छे टिकट लगाने की सोचने लगा। ठीक है, लगाने की सोचने लगा। ठीक है, तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद उसके मन की क्या दशा होती है, तो वो मन ही मन पहले वो कुढ़ने लगता है और फिर अपने एल्बम से फालतू टिकट निकाल कर उसमें नए टिकट लगाने को सोचने लगता है। ठीक है, इसके लिए उसने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया। इसके लिए या इसलिए उसने नागराजन के एल्बम को, ठीक है, एल्बम को चुरा लिया। ठीक है, वो क्या करता है, इसी कुढ़न में वो नागराजन के एल्बम को चुरा लेता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था।
अगला प्रश्न है हमारा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा था, लिखेंगे उत्तर इसका एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि जब वो जाता है नागराजन के कमरे में जाता है और जब वो एल्बम चुरा लेता है तो बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, तेजी से धड़कने लगा। वह सोच रहा था कि एल्बम चुराते हुए कोई देख न ले, ठीक है। घर पहुंचने पर भी उसका शरीर जल रहा था। घर पहुंचने पर भी उसका शरीर जल रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। ठीक है, रात में उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसको इतनी बेचैनी हो रही थी, फिर जिससे घर के लोग परेशान हो गए, जिससे घर के लोग परेशान हो गए। ठीक है, घर के लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो गए। वो एल्बम को तकिए के नीचे रखकर सो गया। वह एल्बम को तकिए के नीचे रखकर सो गया। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी स्थिति होती है कि बहुत वो घबराया था, उसका शरीर जल रहा था और उसने खाना भी नहीं खाया, जिससे कि घर वाले चिंतित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज इस पाठ के 3 प्रश्नोत्तर को किया। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इस पाठ के आगे के प्रश्नोत्तर को करेंगे और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इस पाठ के प्रश्न उत्तर को बच्चों हम लोग अपनी अब अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।